खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एमक्यूएम का एहतजाज। कि इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरा के बाद टीपू सुल्तान रोड पर 4 घंटे जारी रहने वाला एहतजाज खत्म कर दिया गया। जी हाँ, सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। ताहम के इलेक्ट्रिक ने दफ्तर और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुफ्त बिजली की फ्राहमी मुमकिन नहीं है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा हमें। आज बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान हो गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं, बिल्कुल मुजाहिरीन हैं, वो अब वापस जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुजाहिरीन से हम जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं वो बताइए कि अगर यकीन दहानियों पर पूरा नहीं उतरती के इलेक्ट्रिक, तो फिर आप लोगों की जानिब से क्या लाहेमल होगा? अच्छा, अभी सबसे पहले तो हम आमिर भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और के इलेक्ट्रिक वालों ने हमसे ये कहा है कि लोड शेडिंग जो है 10 घंटे हो जाएगी, दौरानिया उसका कम हो जाएगा और बुध के बाद से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी और बिल पे होते रहेंगे करंट अगर, तो वो दौरानिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इस एहतजाज को फिर बरकरार रखेंगे। ये है कि बुध तक का उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे। नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप ही बताएं कि ख़वातीन किस तरीके से परेशान हो जाती हैं जब लोड शेडिंग होती है, क्योंकि ख़वातीन तो घरेलू अमूर भी अंजाम देती हैं। हम आपको बताएं, मसाइल तो ये हैं कि आपको पता है जो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं वो अपने चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ थोड़ी सी कुक करके और रख देती हैं अपने फूड्स को फ्रिज के अंदर। जब सारा दिन लाइट नहीं होगी तो उनकी वो सारी मेहनत भी बेकार हो जाती है और घर आए उनको उस वक्त खाना भी नसीब ना हो, तो आप सोचें कि उनकी कैफियत क्या हो सकती है। जब हम रात को सो नहीं पाते तो हम सोचें कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। जी बिल्कुल, ये थी मुजाहरे में शरीक ख़वातीन जो कि मुज़ाकरात में भी जो है मौजूद थी, और इनका ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि इब्तिदा में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों तक हो जाएगा और बुध के बाद जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक हो जाएगा। इसके साथ साथ मुजाहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बहाल कर दी गई है और ट्रैक खोल दिए गए हैं। जी यहाँ को बताते चले, सिंध गवर्नमेंट मेयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लयारी के तलबा का साबका प्रिंसिपल को दोबारा तैनात करने के खिलाफ सिंध असम्बली के करीब एहतजाज। तलबा कहते हैं कॉलेज को सिक्योरिटी मसाइल दरपेश हैं। जी हाँ, और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मीर किरियो से। जी मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके सदर से। सदर में जो सिंध असम्बली की इमारत के बिल्कुल ही सामने सिंध गवर्नमेंट मेल नर्सिंग स्कूल लियारी के जो तलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि उन जो साबिक प्रिंसिपल शबाना बरोच थी उनको दोबारा से अहदे पर तैनात कर दिया गया है। ताहम उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी थे और तलबा से उनका रवैया भी नामुनासिब था। इसी हवाले से हम यहाँ पर जो तलबा मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं और क्या मुतालबा है आपका? जो हमारे मुतालबात है वो एक ऐसी खातून पर है जो तशद्दुद फैलाने वाली खातून है, जो पहले भी करप्ट और ज़ोर के प्रिंसिपल सीट पर बैठी थी और फिर काफ़ी एहतजाज के बाद उनको हटाया गया था। उसके बावजूद उसको दोबारा प्रमोट करना, 17 से 18 स्केल पे दोबारा एज ए लेक्चरर रखना उसी लियारी नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ तशद्दुद और ज़्यादती की थी, उससे भी ज़्यादा की थी, और दोबारा उसको लाना ये मंजूर नहीं है। हमारा मुतालबा ये है उनको पूरी तौर पर हटा दिया जाए और वो सज़ा के मुस्तहिक है, उसको सज़ा दी जाए। हमारा मुतालबा पहले भी था कि मेल जो है प्रिंसिपल को लाया जाए, इसके बावजूद फीमेल का प्रिंसिपल का आना ये हमारे साथ गलत नाइंसाफ़ी है। जी बिल्कुल, आपने तलबा की बातें सुन। उनका ये कहना है कि उनको जो है उनको सिक्योरिटी के वसाइल भी हैं, उनको हिरास किया जाता है और उनकी जो तालीम है वो भी मुतासर हो रही है। उनका ये मुतालबा है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि शबाना बलोच को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। जी अब आपको बताएंगे वज़ीर सेहत सिंध ने सिविल अस्पताल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। मोर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर अजरा पेचहू ने कहा है कि स्टोर में QR कोड लगा है, अद्वियात चोरी नहीं होंगी। ड्रग रिएक्शन सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत 2 टावर बनने जा रहे हैं। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर भर्ती कर लिए जाएंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात मीर किरियो की रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल में 3 नई तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कर दी गईं। वज़ीर सेहत ने मोर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया।
डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुखय्यर हजरात के फंड से 2 टावर तामीर होंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए और इस मास्टर प्लान के तहत जो है 2 टावर्स बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है डोनर्स ने जो है सिविल हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल में अब बेहतरी आ रही है, अस्पताल को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। IV डिलीशन फार्मेसी में अब QR कोड लगा दिया है, जहां से अद्वियात चोरी नहीं होंगी। हमने ये भी देखा कि यहाँ जो मेन स्टोर है उसमें QEC कोड लगा हुआ है, ताकि जो दवाएं चोरी होती हैं उनसे बचा जाए। एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे जो स्टॉक है पूरा उसका स्टॉक का जो है इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल है। वज़ीर सेहत ने खबरदार किया, जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले डॉक्टर्स भर्ती करने का भी ऐलान किया है। सऊदाबाद हेडक्वार्टर्स में डे केयर सेंटर कायम कर दिया गया। डे केयर सेंटर का इफ्तिताह 1 माह कबल किया गया था। SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर के मुताबिक लेडी कांस्टेबल्स अपने ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ सकती हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सऊदाबाद हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर डे केयर सेंटर बच्चों के हवाले से बनाया गया था। 1 माह हो चुका है उस सेंटर को कायम हुए। सेंटर किस तरह काम कर रहा है मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको दिखा सकते हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलने में मसरूफ़ हैं और साथ में जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो भी जो है वो उनकी निगरानी कर रही हैं। इस पूरे रूम को स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन किया गया है, कारपेटिंग से लेके इसकी दीवारों से लेके और सबसे अहम चीज़ इस गर्मी के मौसम में जो AC यहाँ पर जो है वो लगाया गया है ताकि बच्चों को जो है वो गर्मी का एहसास ना हो। इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं और कितने पुलिस कांस्टेबल ऐसी हैं फ़ीमेल जो जिनके बच्चे यहाँ पर आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं, इस हवाले से जानने के लिए SP जमशेद क्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना साहिबा, एक बहुत अच्छा इक़दाम है, 1 माह हो चुका है इसको इनॉग्रेट हुए हुए, क्या समझती हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं फ़ीमेल्स उनके लिए कितना आसानी है कि उनके बच्चे यहाँ पर आके खेलते हैं? बहुत आसानी है उनके लिए। जब ये बच्चियाँ फील्ड में जाती हैं और उनको पता नहीं होता कि बच्चे कहाँ छोड़ें, अगर घर में कोई इस तरह की हेल्प या सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अब ये जब यहाँ आती हैं ड्यूटीज़ पे तो अपने बच्चे यहाँ पे छोड़ के जा सकती हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास राउंड द क्लॉक जो है सुपरवाइज़र्स भी होती हैं तो उनको पता होता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमारे बच्चे सेफ़ और साउंड है। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे आप देखेंगे CCTV कैमरास भी लगी हुई हैं जिनका एक्सेस हमने सारी मदर्स को दिया हुआ है, तो अपने फ़ोन से जब वो फील्ड में भी हों तो वो देख सकती हैं कि हमारा बच्चा खेल रहा है, सो रहा है या मतलब वो किस एक्टिविटी में इस वक्त जो है इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है। तो दिस गिव्स देम अ पीस ऑफ माइंड, उनको मेंटल ज़हनी सुकून होता है कि हमारे बच्चे सेफ़ और साउंड है और अपनी उनकी ड्यूटी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को दिखा सकें कि ये एजुकेशनल टॉयज़ जो है वो बच्चों को फ़राहम किए गए हैं, जिससे छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। एक मदर भी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। आप ये बताइएगा, आपकी बेटी है यहाँ पर और क्योंकि आप लोग पुलिस में हैं, बहुत हेक्टिक नौकरी होती है, तो कितना ईजी है, बच्चे यहाँ पर छोड़ देती हैं, कितना ज़हनी सुकून है? अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था जो कि 1 माह पहले यहाँ डे केयर सेंटर कायम किया गया था। इसके बाद हमारे बच्चे जो हैं वो भी एक ज़हनी सुकून में रहते हैं और हम भी इनकी तरफ से बहुत मुतमईन रहते हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो ड्यूटी पॉइंट पे सर अंजाम देते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ अपनी साथी दोस्तों की निगहदाश्त में छोड़ के जाते हैं और यहाँ ख़ास तौर पर 2 कैमरास हैं इस रूम में जो कि हमारे मोबाइल से लाइव कनेक्ट रहते हैं और हम अपने ड्यूटी पॉइंट पे अपने बच्चों की जो है वो लाइव वीडियो देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर DIG ईस्ट गुलाम असफर मैसर की जानिब से एक बहुत अहम और बहुत अच्छा जो है वो कदम उठाया गया है। जो भी पुलिस कांस्टेबल हैं, जो कि मदर्स हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, यकीनी तौर के ऊपर वो एक ज़हनी अजियत से दूर हो चुकी हैं। बच्चे उनके यहाँ पर डे केयर सेंटर के अंदर रहते हैं और वो अपनी ड्यूटी अच्छे अंदाज में जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। जी नाज़रीन, सिंध असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हो गया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारों में मनशात के बढ़ते रुझान पर निदा खोड़ों की तहरीक अल्तवा पर बहस होगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हो गया।
स्पीकर अवैस कादिर शाह के ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर निदा खोड़ों की तहरीक इल्तवा पर बहस होगी। आगा खान यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा के लिए सिमुलेटर वर्कशॉप का आगाज़ किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं आगा खान यूनिवर्सिटी साहब को रिपोर्ट कर रहा हूँ। शोबे तिब के अंदर जदीद टेक्नोलॉजीज़ का सिस्टम जो वो जारी है। यहाँ पे जो है वो बच्चों को वर्कशॉप्स के अंदर जो वो सिमुलेशन प्रोसेस के ज़रिए से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इस वक्त जो है वो डॉक्टर फैसल आसिम हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइए कि सर क्या टेक्नोलॉजी है और इससे बच्चे जो वो किस तरीके जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? इसको सिमुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मरीज़ों के पास जाने से पहले और उनको चेक करने से पहले, उन पे ऑपरेशन करने से पहले और दीगर और जो प्रोसीजर्स होते हैं जो मेडिसिन में हम एक दो मरीज़ों पे कर रहे होते हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाए कि वो प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियां सुधार लें, और जितनी भी प्रैक्टिसिंग करनी है और जो गलतियां करनी है अगर, तो वो सिमुलेटर्स पे यानी कि मैनिकिन्स पे, कंप्यूटर्स पे करें, ताकि बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हासिल कर सकें और जब मरीज़ पे जाएं उनको चेक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, तो सेफ़ डॉक्टर्स बन के जाएँ। सर मुझे भी बताइए ये कौन कौन से शोबे के बच्चों के लिए किया जा रहा है और इस वर्कशॉप से जो वो कि कौन सी जो वो सेमेस्टर्स के बच्चे जो वो इस्तेफादा हासिल करते हैं? ये वर्कशॉप्स कई किस्म की हो रही हैं यहाँ पे, तो तकरीबन 14 वर्कशॉप्स हो रही हैं कराची और नायरोबी कीनिया में, जो हमारा दूसरा ब्रांच है सेंटर फॉर इनोवेशन मेडिकल एजुकेशन का, दोनों को मिला के। और ये जो वर्कशॉप्स हैं ये मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो कि अभी नर्सेज और डॉक्टर्स बने भी नहीं हैं, वहाँ से लेके कंसल्टेंट लेवल तक की वर्कशॉप्स हो रही हैं। और ये कार्डियोलॉजी की भी हो रही हैं, बच्चों का जो डिपार्टमेंट होता है पीडियाट्रिक्स जिसे कहते हैं, सर्जरी की भी हो रही हैं, गायनोकोलॉजी की भी हो रही हैं, स्किन की भी हो रही हैं। तो हमने कोशिश पूरी ये की है कि इन वर्कशॉप्स में एक पूरा एक जो वसी कैंपस होता है वो उसमें कवर किया जा सके। उस वक्त जो वो डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद भी थे, जिन्होंने बरास्त आपको बताया भी कि किस तरीके से जो वो इस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हुए ग्रास लेवल से लेकर जो वो कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेशनल बनने तक जो वो सफ़र जो वो आसान होता है, ताकि जो वो सिमुलेशन प्रोसेस के ज़रिए तलबा जो वो अपनी महारत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें। जी। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तंबाकू नोशी से इनकार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुज़र असरात समेत कानूनी, इखलाकी और समाजी पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और तंबाकू नोशी के खात्मे से मुतल्लिक आज अलीगढ़ में एक सेमिनार जो है मुनक्किद किया गया है, जिसमें माहिरीन ने तंबाकू नोशी के खात्मे से मुतल्लिक यहाँ पर आगाही जो है वो फराहम की है। इस वक्त अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के कुछ तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सेमिनार से इन्होंने क्या सीखा। मुझे बताइए आज सेमिनार में आप मौजूद थे, क्या सीखा? सर बिल्कुल इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो यंग यूथ है उसको मोटिवेट करती है कि इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि आजकल की यंग जो यही समझती है कि ये सब फैशनेबल है, फैशन करेंगे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन इस सबसे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यकीनन सेहत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई स्टूडेंट जो है यूज्ड टू है सिगरेट नोशी में या दीगर मंशियात के इस्तेमाल में, तो क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से इसका खात्मा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि ये जैसा कोई भी स्टूडेंट इसमें मुलव्वस है तो उसको बाकायदा सेमिनार किए जाएँ, उसको अवॉइड करा जाए, इससे उसको मना किया जाए कि इस तरह नहीं करना है और आगे भी ध्यान रखना चाहिए उसका। आगे भी ध्यान रखना चाहिए। अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस प्रोग्राम इसी तरीके से मुनक्किद किए जाते हैं जिस तरह जनरल हेल्थ सर्विस की जानिब से, डायरेक्टरेट की जानिब से जो है मुनक्किद किया गया। ताहम ये जो सेमिनार था बेसिकली तंबाकू नोशी के खात्मे से मुतल्लिक था और ये एक अवेयरनेस सेमिनार था और तालिब इल्मों का ये कहना है कि मंशियात और सिगरेट नोशी और तंबाकू के खात्मे से मुतल्लिक इस तरह के जो सेमिनार्स हैं वो मज़ीद भी मुनक्किद होने चाहिए। असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हो गया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर निदा खोड़ों की तहरीक अल्तवा पर भी बहस की जाएगी। इजलास में महकमा तवानाई के मुतालिक सवालात भी होंगे। सिंध असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से इस वक्त शुरू हो चुका है और आपको बताएं कि इजलास में महकमा तवानाई के मुतालिक सवालात भी होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर निदा खोड़ों की तहरीक अल्तवा पर भी बहस की जाएगी। तफसील इस पर जानेंगे नुमाइंदा आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा इजलास किस वजह से ताख़ीर से शुरू हुआ?
जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास तकरीबन 1.25 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ है। तिलावत कलाम पाक के बाद और फातिहा ख्वानी के बाद वक्फ़े सवालात शुरू हो चुका है। वक्फ़े सवालात में महकमे तवानाई के बारे में सवालात हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह मुख्तलिफ़ अरकान के सवालात के जवाब देंगे। आज के एजेंडा में तहरीक इल्तवा शामिल है। निदा खोड़ो की जो बुनियादी तौर पे तैलीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर है, इस तहरीक इल्तवा पर बहस होगी। उसके बाद कुछ ऑर्डिनेंस हैं उन पर भी बहस होगी। कुछ ऐसे हंगामी बुनियादों पे कुछ अराकीन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हैं उन पर भी सिंध असम्बली के इजलास में बहस होगी। जो ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं उनमें रजिस्टर्ड एक्ट का ऑर्डिनेंस भी है। अगर ये ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाता है तो उसके बाद सिंध में वफाकी वो इंतज़ाम ख़त्म हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस सूबाई हुकूमत ख़ुद वसूल करेगी। उसके अलावा सिंध असम्बली के आज के इजलास में कुछ करारदादें भी हैं जो एजेंडा में तो शामिल नहीं हैं, चूँकि एक अंदोहनाक वाक़या हुआ है जो ईरान में ईरानी सदर और उसके काफ़िले के साथ, उस पर कोई करारदाद भी हंगामी बुनियादों पर पेश की जा सकती है। ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक सिंध असम्बली का ये इजलास जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ जमाली। कराची पुलिस अक्सर तनकीद की जद में रहती है, लेकिन इस फोर्स में ऐसे होनहार एहलकार भी मौजूद हैं जो जुराइम के खिलाफ काम करने के साथ साथ सिंध पुलिस और मुल्क का नाम रोशन करने में मसरूफ़ हैं। कराची पुलिस एक ऐसे एहलकार से मिलवा रहे हैं मेराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। हमसा हो तो सामने आए, इंतहाई मशाकी के साथ अपने फन का मुजाहरा करते ये हैं कराची पुलिस के एहलकार मुश्तबा हसन मुगल। मौसूफ ननचक्कू ऐसे घुमाते हैं कि सामने वाले के होश ही उड़ जाएं। मुश्तबा कहते हैं कि मार्शल आर्ट का शौक उन्हें बचपन से है और इसी शौक की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बचपन से ही इस चीज़ का शौक था और मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने अपने टीचर के पास इसकी ट्रेनिंग का आगाज़ किया था, सर राशिद के पास, और मैं 7th क्लास में था, तब से ये मार्शल आर्ट्स और ट्रेनिंग ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। मुश्तबा कराची पुलिस ऑफिस में तैनात हैं और मार्शल आर्ट्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अमरीका और भारत के खिलाड़ियों को शिकस्त से दो चार कर चुके हैं और कई मेडल्स भी अपने नाम कर चुके हैं। पहली दफ़ा जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो 97 के साथ ब्रेक किया था, जो मैंने पहली दफ़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया था। अच्छा। और उसके बाद 2 साल का अर्सा रिकॉर्ड मेरे पास रहा था और फिर जो है इंडिया के जो पाबाकर रेड्डी हैं उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। अच्छा। जो कि 108 वॉलनट्स के साथ उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था और मैंने जो है इसको फिर 118 के साथ वापस इंडिया से रिकॉर्ड लिया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के नाम है। और इस वक्त मैं मौजूदा जो है रिकॉर्ड होल्डर हूँ इस टाइटल का, जो मोस्ट वॉलनट स्मैश विद ननचक्कू इन 1 मिनट है। कराची पुलिस के इस बासलाहियत एहलकार को IG सिंध और कराची पुलिस चीफ ने भी तारीफी असनाद से नवाजा है। मुश्तबा पुरअज़्म है कि वो ऐसे ही अपने मुल्क और सिंध पुलिस का नाम रोशन करते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। शिकारी ट्रैफिक पुलिस के हाथों पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट पर शिकारी लिखकर कार चलाने वाले को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। इस हवाले से आपको बताते चले कि शिकारी ट्रैफिक पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट पर शिकारी लिखकर कार चलाने वाले को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से पिस्तौल भी बरामद हुआ। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सलमान सलीम से। सलमान, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। शिकारी ट्रैफिक पुलिस के हाथों पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट पर शिकारी लिखकर कार चलाने वाले को पकड़ लिया, जबकि कार पर आगे और पीछे दोनों तरफ जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। शहरी ने गाड़ी के शीशे भी काले कर रखे थे। ट्रेडी के इलाके में नंबर प्लेट उतारने के दौरान शिकारी फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने वायरलेस पर मैसेज देकर शिकारी को आगे जाकर पकड़ लिया, जबकि तलाशी के दौरान कार से पिस्तौल भी बरामद हुई। पिस्तौल जो है वो भाई का है, लाइसेंस किसके पास है, मुलजिम का ये कहना था, जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते चले, कराची में ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से सऊदाबाद पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज़ के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां क्वालिफाइड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से आवाम की खिदमत की कोशिशें जारी हैं। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया है सऊदाबाद पुलिस कॉम्प्लेक्स में, जहां पर जो है आम अफराद भी इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार, पुलिस मुलाजमीन हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन वो भी यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन की गई है टाइफाइड बुखार के हवाले से, ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। इसके अलावा जो अतराफ़ में रहने वाले लोग थे उनके लिए मसाजिद में ऐलान करवाए गए और उसके बाद आम लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ से मुस्तफ़ीद हुए हैं। इस वक्त एसपी जमशेद टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, अलीना राजपुर। उनसे हम पूछेंगे कि इसका मकसद क्या था और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अलीना, ये बताइएगा कि कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और क्या मकसद क्या था इस कैंपेन का? जी, ये जो है 200 से ज़ायद लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसका पर्पस ये था कि क्योंकि हमारे पास अभी नेशनल एक एंटी टाइफाइड कैंपेन चल रही है, उसमें हम लोग अपना रोल प्ले करना चाहते थे और उसमें हमने ये किया कि कैंप अरेंज कराया ताकि जो यहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो यंग बच्चे हैं 9 महीने से 15 साल तक, वो आके अपने करीब तर वो वैक्सीनेशन लगवा सकें। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इतराफ़ में पब्लिक रहती है उनको भी ईजी एक्सेस हो ताकि वो भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएँ और टाइफाइड की बीमारी से बच सकें। ठीक है। अच्छा, डीआईजी ईस्ट जोन की जानिब से क्या अहकाम दिए गए थे और ये मज़ीद भी कई जगहों पे लगाए जाएंगे? जी, डीआईजी इस जोन का विज़न था कि हम लोग अपना पब्लिक और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट प्ले करें ताकि ये जो कैंपेन है उसमें पुलिस भी कोई रोल प्ले एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि जो कैंप्स तैनात होती हैं हेडक्वार्टर्स के बाद वहाँ तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अंदर भी लगाई जाए ताकि जो यहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स है वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह की जो कैंप्स हैं वो बाकी जगहों पर भी अरेंज की जाएंगी। ठीक है। अलीना राजपुर हमारे साथ मौजूद थी। एसपी जमशेद टाउन, उनका ये कहना था कि ये जो है ईस्ट जोन पुलिस की काविश है आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और अपने पुलिस मुलाजमीन के फैमिलीज़ के फ़लाह बहबूद के लिए, और उसके साथ साथ मज़ीद भी इस तरह के जो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के हवाले से स्टेट बैंक म्यूज़ियम में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब का उन्वान म्यूज़ियम बराए तालीम और रिसर्च रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात शरीक हैं। मज़ीद इस पर जानते हैं नुमाइंदा यासराना से। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के हवाले से स्टेट बैंक के अंदर आज एक तकरीब रखी गई है और उसमें स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए आज जो है थीम के साथ बताया गया, क्या समझाया गया, ज़रा हम जानते हैं। ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइएगा क्या आज का इवेंट था और क्या इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों ने चीज़ें रखी? बिल्कुल, आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टेट बैंक म्यूज़ियम में, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे के हवाले से असल में स्टूडेंट्स को और यंग जनरेशन्स को हम अवेयरनेस देते हैं, जिसके लिए हमने आज स्टेट बैंक म्यूज़ियम में कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई थी, जिसमें पेंटिंग है, इंडिगो डाई है और पॉटरी मेकिंग है, जिसके थ्रू बच्चों की स्किल्स डेवलप होती हैं। नॉर्मल करिकुलम में उनको इस तरह की चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होती हैं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें टैबलेट्स और मोबाइल्स और इस तरह की दुनिया में बच्चे ज़्यादा जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह की चीज़ों से उनको थोड़ा सा हटाने के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविटीज़ ज़रूर रखी जाएगी। स्टेट बैंक के ऑफिसर्स ने हमें ये बताया कि ख़ास करके इंटरनेशनल जो ये म्यूज़ियम डे है ओवरऑल पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है और ख़ासकर आज स्टेट बैंक में जो ये तकरीब रखी गई थी उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो जो टैबलेट्स और कंप्यूटर और उसके अंदर जहाँ अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज़ रखी गई, पेंटिंग्स, उसके साथ साथ इनको पोट्री और टैन डाइज की जो करने की जो तरीक़ाकार है वो सब बताया गया ताकि फ़िज़िकली कोई एक्टिविटीज़ में शामिल हो। म्यूज़ियम भी लाया गया, उनको यहाँ दिखाया गया। तो ये तमाम आज ये एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल जो इवेंट था उसके हवाले से आज स्टेट बैंक में भी रखी गई थी। जी।